दोस्तों मृत्यु जो है वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस व्यक्ति का नाम है नरेश, जो कि इसकी उम्र है 21 साल। इस व्यक्ति ने या इस पर्सन ने जो है, इन्होंने जो है खुदकुशी कर ली, सुसाइड अटेम्प्ट किया है। किस लिए दोस्तों? ये जो व्यक्ति नरेश है, इसने कुछ ही दिन पहले एक चाइनीज ऐप पर जो है 2000 का लोन लिया था। और ये जो नरेश है, ये जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, विशाखापट्टनम पर। महज इन्होंने 2000 का लोन लिया था एक चाइनीज ऐप से। और ये चाइनीज ऐप जो है, इनको जो किस तरह से ये 5-6 दिन बाद ही इनको जो टॉर्चर करने लगी थी। टॉर्चर करने के बाद इनको जो है कई तरह से वो उत्पीड़न कर रहे थे, इनको गाली गलौज दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे। तो इन्होंने जो है कुछ ही समय पहले ही, ये लोन लेने के कुछ ही टाइम पहले ही जो है इन्होंने शादी की थी। तो शादी करने के बाद जो है इनकी जो लाइफ थी वो अच्छी खासी चल रही थी। चलने के बाद कभी ये कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने जो है एक चाइनीज ऐप का सोल्यूशन निकाला था। चाइनीज ऐप पर जाकर इन्होंने जो है महज 2000 का लोन लिया था। 2000 लोन लेने के बाद ये अच्छी तरह से वो काम कर रहे थे। ये जो प्रेसेस है, एक मछुआरे थे, और अभी इनकी काम जो थी वो बंद थी किसी कारणवश। तो तभी इन्होंने जो है ये 2000 का लोन लिया था। और 2000 का लोन लेने के बाद इनको जो है ये चाइनीज कंपनी द्वारा बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत तरह से गाली गलौज किया गया, और कहीं ना कहीं इनको जो है बहुत टॉर्चर किया गया। फिर भी ये नहीं टूटे। इवन इनके कॉन्टैक्ट्स को भी एक्सेस किया गया, हर तरह से इनको जो है ब्लैकमेल किया गया। इवन इनसे जो है 2000 की लोन के बदले जो रकम थी, वो भी एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि इनको जो है पैसे मिल चुके थे ये चाइनीज कंपनी को। फिर भी ये क्या है, ये फिर ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल ये किस तरह से कर रहे थे? ये जो ब्लैकमेल कर रहे थे, इनकी जो नई नई शादी हुई थी, इनकी वाइफ की फोटो कर लेकर जो है, जो ये कंपनी है वो गंदा कुछ जो है ये एडिटिंग करके बहुत सारे प्रॉब्लम इनको क्रिएट कर रही थी। और इनके जो रिलेटिव्स के पास ये फोटो जो है एडिटिंग करके ये रिलेटिव्स के पास ये कंपनी भेज चुके थे, और कॉन्टैक्ट एक्सेस कर लिए थे। कॉन्टैक्ट एक्सेस करने के बाद जो है ये कंपनी जो है इनसे वो पैसे की डिमांड करने लगे। और कहीं ना कहीं जो है नरेश जो है ना, नरेश को जो है घुटन सी महसूस होने लगी। घुटन महसूस होते 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 ये नरेश ने जो है दिसंबर के महीने पर 7 तारीख को, हाँ दिसंबर के 7 तारीख को, ये जो है नरेश ने जो है खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने का रीजन यही था कि ये नरेश जी ने जो है ये 2000 का महज लोन लिया था। 2000 का लोन लेने के बाद भी ये जो लोन वो चुका नहीं पाए हैं, या किसी वर्ष कुछ गलत कदम में फंस गए थे, तो इसके बावजूद वो पैसा नहीं दे पाए। तो इसीलिए वो जो चाइनीज कंपनियां थी, वो चाइनीज कंपनियां इनकी वाइफ की फोटो को जो है एडिटिंग करके इनके जो है रिलेटिव्स को भेजने लगे। कहीं ना कहीं इनको ये सहन नहीं करने के बाद नरेश ने जो है 7 दिसंबर को जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो दोस्तों एक बात मैं कहता हूँ, कभी भी आप जो लोन लेते हैं ना, मैं हर समय एक ही बात कहता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो लोन का इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि लोन कैसी है, किस तरह का हानिकारक है। लोन लेना सही नहीं है हर हद तक। और कभी भी आप अगर लोन लेते हैं तो ये 7 दिन वाला लोन को अवॉइड कीजिए। जो भी लोन आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स, गैलरीज, इतने सारे कुछ मांगता है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं ये जो है आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है, किसी भी तरह का आपको जो है परेशानी में डाल सकता है या ब्लैकमेल कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप कभी भी लोन लेते हैं, ये जो लोन कंपनियां है ना, ये इनकी फितरत बहुत ही खराब है। ये जो लोन कंपनियां है ना, ये आपको जो है सबसे पहले जो है आपको कुछ 3-4 हजार का लोन देती है। उसमें से भी जो है ये महज 4 हजार का अगर लोन देती है, तो उसमें से भी वो आपके अकाउंट में जो है खाते पर जो है वो 3300 रुपए का अमाउंट क्रिएट कर देती है। आपको 3300 रुपए लोन देने के बाद जो है ये 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिन में आपको जो है वो दुगुना अमाउंट पे करना पड़ता है। महज आपने 4 हजार का लोन लिया, तो आपको 7-8 हजार रुपए भरने पड़ते हैं। और अगर आप करीबन करीब 7-8 दिन में ये लोन को जो आप भर भी देते हैं, भरने के बाद ये फिर क्या करते हैं, ये 7-8 दिन लोन भरने के बाद ये फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? ये आपको ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि अगर आपने पैसा ले लिया है और अगर आपने सही सलामत जो है इनको डबल पैसा दे दिया, तो फिर ये क्या करते हैं, ये आपके अकाउंट में जो है थोड़ी सी फिर राशि डाल देते हैं,
जो आपने पैसा दिया है, मान के चलिए 4-5 हज़ार रुपए, वही पैसा फिर आपको अकाउंट में क्रिएट कर देते हैं। क्रेडिट कर देने के बाद जो है आपके अकाउंट से ये फिर जो है आपको ब्लैकमेल करने लगते हो। तो ये जो है ये सर्कुलेशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो चाइनीज ऐप का सिलसिला है ना, चाइनीज लोन ऐप का, आप इसको बंद कीजिए, लोन मत लीजिए। ये जो 7 दिन वाला लोन है, या कोई भी रिकवरी एजेंट आपको डराता धमकाता है, गाली गलौज करता है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉन्टेक्ट को हैक करती है, उसीलिए मैं कहता हूँ हर समय ये चीज को इग्नोर कीजिए। अगर कोई ऐसा आपके साथ करे तो आरबीआई में कंप्लेन कर दीजिए। आरबीआई में कंप्लेन आप इजीली कर सकते हैं www.rbi.in पर। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। लोन वाला बिशु जो है आपकी मदद हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। इस वाकई देखिए दोस्तों, मैं हर समय यही कहता हूँ कि लोन से भी बढ़कर आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, मत दीजिए। लेकिन ऐसी गलत फहमी का शिकार मत होइए। कहीं ना कहीं ये चाइनीज लोन ऐप जो है आपको जो है मोटी अमाउंट, मोटी रकम आपसे जो है ब्लैकमेल करके आपसे लेने में ये लगी रहती है। इसीलिए ये पैसा बिल्कुल मत दीजिए। और दोस्तों, ये सर्वे के मुताबिक ये जो नरेश है, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। अभी तक विशाखापट्टनम पुलिस ने जो है ये जो साइबर एक्सपर्ट की मदद से जो है ये जो जितने भी ये जो गंदे काम किए हैं जिन ये कंपनी ने, और ऐसी अगर कोई भी कंपनी आपको जो परेशान करती है, बिल्कुल पैसा मत दीजिए। साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट कीजिए। और आप ये लोन की कंपनी से जो है अगर आप डर जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरा नरेश मत बनिए। दूसरा नरेश बनिए, बनने से पहले आप किसी से भी ये सलाह मशवरा कीजिए। अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो आप जो है किसी भी कोई भी आपके नियर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन कीजिए। वहां से आपको साइबर क्राइम का भी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए कह दिया जाएगा। बस इससे डरना नहीं है। कोई भी मैसेज या फोन कॉल या कोई भी व्हाट्सएप आए ना, इसको इग्नोर कीजिए। कहीं ना कहीं अगर ये सब कर लीजिएगा तो आप बिल्कुल ही बच जाइएगा। तो ये नरेश के केस में जैसा हुआ है ना, ऐसा कोई दूसरा नरेश ना हो, इसीलिए ये जागरूक है दोस्तों। ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि दूसरा नरेश ऐसा कोई ना बने। ये जो है न्यूज़ हर किसी के पास होना चाहिए कि 7 दिन 10 दिन कोई भी लोन अगर आप लेते हैं, ये लोन वाले आपकी फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या आपकी गैलरी एक्सेस करते हैं, या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करते हैं, तो ये आरबीआई में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ऐसा करने पर जो है कोई भी कंपनी को आप पैसा मत दीजिए। इवन आप जो है इसकी कंप्लेन जल्द से जल्द आरबीआई को दीजिए, और आरबीआई को इसकी कंप्लेन मिलने पर जो है आरबीआई सख्त एक्शन लेगी। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, लोन वाला भी संपर्क कीजिए। तो दोस्तों, अभी दोस्तों इतना ही। फिर एक नए वीडियोस के साथ मैं हाजिर हूँगा। नमस्कार।